क्या मौत को चकमा दिया जा सकता है? व्यक्ति चाहे जहाँ पर भी क्यों न छिप जाए, काल उसे ढूंढ ही लेता है। लेकिन क्या सिर्फ एक मंत्र से काल से बच पाना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। ईश्वर और मृत्यु के अलावा जो कुछ भी इस संसार में है वह सब झूठ है। मृत्यु एक न एक दिन सभी को आनी ही है, लेकिन अकाल मृत्यु एक ऐसी मृत्यु है जो बेहद दर्दनायक हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु का समय निकट आता है तब व्यक्ति को अपना जीवन फ्लैशबैक में दिखाई देने लगता है, जो बेहद दर्दनायक हो सकता है। और इसी के प्रभाव को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो यह बात आप सभी के दिमाग में अब जरूर आई होगी कि आखिर इतने शक्तिशाली मंत्र की रचना कैसे हुई और इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो चलिए मिलकर जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और साथ ही इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु से रक्षा भी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से शीघ्र ही लाभ देखने को मिलता है। इसके साथ अगर महाकाल की पूजा के साथ रोजाना इस मंत्र का जाप किया जाए तो व्यक्ति के ऊपर से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षे ममामृतात्। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। तो यह है महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ। इस मंत्र से ही यह बात सिद्ध होती है कि भगवान ही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं और वह ही हमें मुश्किल समय से मुक्ति दिलाने वाले हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन 1 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शारीरिक बुद्धि मिलती है, 2 लाख बार जाप करने से पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं, 3 लाख बार जाप करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और 4 लाख बार जाप करने से भगवान शिव किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। 5 लाख बार जाप करने से भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं और 10 लाख बार जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन 10 लाख बार जाप करना किसी भी आम आदमी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना: इस महामंत्र की रचना को लेकर एक कहानी पुराणों में वर्णित है, जिसके अनुसार शिव जी के अनन्य भक्त मर्कंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनके तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मर्कंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न करके यह विधान भी बदल लिया जाए। फिर मर्कंड ऋषि ने घोर तप करना आरंभ किया। भोलेनाथ मर्कंड के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन ना दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ को झुकना ही पड़ा। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान से हर्ष के साथ साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मर्कंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मर्कंड को बताया कि यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्प आयु है, यानी इसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मर्कंड ने अपनी पत्नी को कहा कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जब बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हें भगवान शिव से दीर्घ आयु होने का वरदान लेंगे। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। वह बिना रुके जाप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वह ऐसे ही लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वह बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि ऋषि मार्कंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए।
बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें बंद ही हो गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लिए यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने का कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वह बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घ आयु का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वालों को भी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। तो इस तरह उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।